नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि लेसन सेमीकंडक्टर से हमने लिया हुआ है। एन टाइप अर्धचालक पदार्थ यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसका हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखेंगे, मतलब डिजाइन कैसे बनाया जाता है सेमीकंडक्टर एन टाइप। ठीक है, देखिए हमने इसके पहले एक क्लास में सब कुछ डिस्कस किया हुआ था, इसका बेसिक क्लास लिया हुआ था जिसमें आपको बताया था कि जो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। दोस्तों इनमें देखा जाए तो चालकता जो होती है वो चालक पदार्थों से कम होती है किंतु कुचालक से ज़्यादा होती है। तो हमने आपको बताया था कि ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल जो है वो बड़े पैमाने पे सामान्य तरीके से नहीं किया जा सकता है, तो इनको किसी डोपिंग की क्रिया से कंडक्टर बना दिया जाता है। कंडक्टर बनाने के पश्चात हम इसी से कई टाइप के कंपोनेंट बना लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि आपका पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, जेनर डायोड हो गया, फोटो डायोड हो गया, ठीक है, या उसी से आपका हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। अनेकों टाइप के जो डिवाइसेस हैं, कंपोनेंट हैं, उसको हम लोग यहाँ पे इन पदार्थों से बनाते हैं जो कि सेमीकंडक्टर होते हैं। जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है। तो आज के क्लास में हम बेसिक तौर पे देखेंगे कि अर्धचालक पदार्थों की डोपिंग कैसे की जाती है, जिसमें से कि एन टाइप मटेरियल बनता है तो कैसे बनता है। देखिए अभी हम देखेंगे यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर को कैसे इसको बनाया जाता है। तो दूसरी चीज ये है दोस्तों कि इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे डिजाइन किया जाता है। जब हमारा एन टाइप पी टाइप दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे तब दोस्तों हम उसी से पी एन जंक्शन डायोड बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब ये आपका शुद्ध अवस्था में होता है तब इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसमें क्या काम किया जाता है दोस्तों, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आप एक फार्मूले को समझ लीजिए ताकि ये आप भूले ना, ठीक है। तो एन टाइप बनाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे एक फार्मूला आपको देते हैं N5, ठीक है, ध्यान दीजिएगा N5। और जबकि पी टाइप बनाने के लिए आपको ध्यान देना है P3। ये छोटा से फार्मूला आप याद रखेंगे तो ये आपका जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने का तरीका है, पी टाइप बनाने का तरीका है, इसे आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तब जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थों के क्रिस्टल में हमको 5 संयोजी वाला कोई कि पदार्थ मिलाना पड़ेगा। जैसे 5 संयोजी में बात करते हैं, आपके पास दोस्तों 3 तत्व ऐसे उपलब्ध हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। तीनों ऐसे हैं जिनके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम जब भी एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे तब दोस्तों उसमें हम यानी कि जो मैंने आपको बताया क्या चीज, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, इसमें से कोई सा भी हम एक तत्व इसमें शामिल कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। तब हमारा क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए कि जब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा तो ऐसी सिचुएशन में इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो कई गुना बढ़ जाएगी। यहाँ पे रिस्पेक्टेड में हम आपको बताएं कि यदि आप 10⁸ परमाणु जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के क्रिस्टल में केवल 1 परमाणु आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस का आप मिला देंगे, कितना, केवल 1 परमाणु आप मिला देंगे, तब ऐसी सिचुएशन में जो यहाँ पे हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन के कंप्लीट होगा उसकी कंडक्टिविटी पहले से लगभग 16 गुना बढ़ जाएगी, ठीक। उसकी चालकता पहले से 16 गुना बढ़ जाएगी। अब जब 16 गुना चालकता बढ़ गई सेमीकंडक्टर की, जो कि बिल्कुल अभी वो चालक या कुचालक की भांति इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, तो अब उसे हम एक अच्छे चालक की भांति उपयोग कर सकते हैं। तो अब देखिएगा कैसे हम यहाँ पे इसकी डोपिंग करते हैं, कैसे एन टाइप पदार्थ को बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए हमने क्या लिया है, हमने जर्मेनियम लिया हुआ है। दोस्तों क्या होता है कि जर्मेनियम के क्रिस्टल में, जैसे मैंने आपको बताया कि 10⁸ परमाणु का जर्मेनियम में केवल हमको 1 परमाणु यहाँ पे मिलाना है, किसका, आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस का,
तो आप देखिए जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं, मतलब अर्धचालक जितने भी होते हैं, चाहे जर्मेनियम हो, सिलिकॉन हो, कार्बन हो, टिन हो, सेलेनियम हो, सल्फर हो या टेल्यूरियम हो, ठीक है, सभी के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने 4 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे नोटिस किया हुआ है। अब ध्यान दीजिए 4 इलेक्ट्रॉनों को हमने जर्मेनियम में सब में दिखा दिया। अब दोस्तों इसी के बीच में हमने केवल एक परमाणु डाल दिया है, किसका? फास्फोरस का। ठीक, तो फास्फोरस में हम लोग जानते हैं कि इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर हमने दिखा दिया। तो दोस्तों होता क्या है इसमें कि जब हम एन टाइप बनाने के लिए जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के क्रिस्टल में 5 संयोजी वाला कोई परमाणु मिला देते हैं, तब क्या होता है कि इसका जो अशुद्धि परमाणु, ये अशुद्धि परमाणु कहलाता है। अशुद्धि परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो अपने पड़ोसी जर्मेनियम के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के सहसंयोजी बंध बना लेता है। यही आपकी काम की बात है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। ठीक है, सहसंयोजी बंध ये बना लेता है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये आपके जो होते हैं, जो इसके पास में जर्मेनियम होगा उसके साथ ये बना लेगा बंध, ऐसे ये वाला बना लिया। ठीक है, तो जितने भी इसके पास में होंगे सभी के साथ ये जर्मेनियम परमाणु मिल करके सहसंयोजक बंध बना लेगा। अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे इसको, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे जर्मेनियम परमाणु होंगे सभी के साथ यहाँ पे ये सहसंयोजी बंध बना लेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे जो अशुद्धि परमाणु मिलाया हुआ था उसका दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन पड़ोसी जर्मेनियम के परमाणुओं से मिलकर के सहसंयोजी बंध तो बना लिया, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे तो मुक्त हो गया है। ठीक, 5वां इलेक्ट्रॉन जो है इसका मतलब खाली हो गया है। तब दोस्तों ऐसे में आप देखिए कि जो ये क्रिस्टल बन के कंप्लीट हुआ है, इसकी सारी बैलेंसियां जो हैं वो एक दूसरे से सहसंयोजक बंध बना चुकी हैं। लेकिन जहां पे हमने अशुद्धि परमाणु मिलाया हुआ है वहां पे एक इलेक्ट्रॉन हमारा बच गया है। तो ऐसे में आप देखिए जितने में अगर मतलब 10⁸ परमाणु के रिस्पेक्ट में एक परमाणु अगर हम मिलाते जाएंगे तो हमारा जो भी क्रिस्टल यहाँ पे बनेगा दोस्तों वो 10⁸ परमाणुओं के रिस्पेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन अशुद्धि परमाणु का छोड़ता जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जब पदार्थ या तत्व के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 होती है तो ये आपका क्या होता है, ये आपका चालक पदार्थ की भांति बिहेव करता है। तो आप देखेंगे तो इस क्रिस्टल में भी एक इलेक्ट्रॉन आपका बच गया है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो क्रिस्टल बन के कंप्लीट हुआ वह एक गुड कंडक्टर बन गया है, मतलब एक अच्छा मतलब चालक बन गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे डिजाइन होने के पश्चात इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें वैद्युत चालन होता है। ठीक है, तो जहां यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है दोस्तों, ऐसे ही यहां पे माना जाता है कि जो जर्मेनियम परमाणु है इसके पास में एक कोटर बच गया है। कोटर मतलब धन आवेशित कोई प्रोटॉन होता है। ठीक है, यहां पे कोटर बच जाता है, यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि अपद्रव्य यानी कि जो अशुद्धि परमाणु हमने मिलाया हुआ है उसमें जो बचेगा वही दोस्तों क्या कहलाएगा, बहुसंख्यक आवेशवाहक कहलाएगा। दो बातों को आप ज्यादा पकड़िएगा, इसमें दोस्तों एक होता है अल्पसंख्यक आवेशवाहक, एक होता है बहुसंख्यक आवेशवाहक। अगर इन दोनों पॉइंट को आप पकड़ के चलेंगे तो आगे आपका बहुत सारी जो डिवाइसें बनाई जाएंगी उसमें उसकी बाइसिंग की क्रिया को समझने में आपको टोटल मदद मिलेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नहीं तो आप देखेंगे बहुसंख्यक अल्पसंख्यक तो उसमें आप परेशान हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो मतलब अशुद्धि परमाणु का जो भी चीज बचेगा, यदि यहां पे बचेगा आपका इलेक्ट्रॉन, तब दोस्तों ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका बहुसंख्यक आवेशवाहक, मेजॉरिटी कैरियर। ठीक, बहुसंख्यक आवेशवाहक कहलाएगा। यदि यहाँ पे कोटर बच जाता तो वो होता क्या चीज, बहुसंख्यक आवेशवाहक। तो आपने देख लिया कि इस तरीके से यहाँ पे इस क्रिस्टल में हम मिलाते हैं क्या चीज, आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस का केवल एक परमाणु, तो इससे क्रिस्टल में बच जाता है एक इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये आपका चालन का काम करता है, ये आपका एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है।
तो इस तरह से बना हुआ जो डिवाइस होता है, बना हुआ जो आपका मटेरियल या सब्सट्रैक्ट हो जाता है, वही कहलाता है दोस्तों क्या चीज, एन टाइप अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ये मान के चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा इसकी ऑपरेटिंग क्रिया को समझ लीजिए दोस्तों। जब इसको सप्लाई सोर्स से जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये यहां से निकल के यहां पे शिफ्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होगा तो यही कोटर, जहां से ये इलेक्ट्रॉन हटेगा वहां पे दोस्तों धन आवेशित कोटर बच जाएगा। अब जब यहां पे आ गया इलेक्ट्रॉन, तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के अन्य स्थानों के कोटरों पे जाएगा तो यहां पे आपका धन आवेश मतलब कोटर बच जाएगा। वहां पे आपका जो कोटर था उस कोटर में इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से वो कोटर समाप्त हो जाएगा। तो कंटिन्यू इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से ही वैद्युत आवेश प्रवाहित होता है, मीन्स वैद्युत धारा बहती है। चूंकि हम लोग जानते हैं आवेश प्रवाहित होने की दर को ही कहते हैं वैद्युत धारा। ठीक है, तो इस तरीके से इस कंडक्टर में जो आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, इसमें दोस्तों ये ऐसे डिजाइन से ये बनता है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से इसमें वैद्युत चालन होता है। आई होप कि ये आपका जो इंस्ट्रक्शन था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो जैसा आपको लगा हो वीडियो में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कीजिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा क्लास दे सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।